सूरज की पहली किरण के साथ ही चीकू बरगद के पेड़ से नीचे उतरती है। वह घास के बीच दबे बीजों को अपनी उंगलियों से कुरेद कर निकालती है। उसके पास एक छोटा थैला है जिसे वह बीजों से भरकर बार बार पेड़ के खोखले तने तक ले जाती है। उसके पंजे मिट्टी से सने हैं और वह बिना रुके काम में जुटी है। पास ही नदी किनारे बंदर और खरगोश लेटे हुए हैं। बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर झूलते हुए चीकू की ओर इशारा करता है और जोर से चिल्लाता है, चीकू, देखो कितनी धूप खिली है। ये सूखे बीज जमा करके तुम क्या करोगी? खरगोश घास पर करवट बदलते हुए हंसता है और कहता है, अभी तो खाने की कोई कमी नहीं है, तुम अपना समय बर्बाद कर रही हो। चीकू उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह एक बड़ा अखरोट उठाती है, उसे अपने गालों में दबाती है और वापस अपने पेड़ की ओर दौड़ पड़ती है। बंदर और खरगोश उसे देखकर फिर से हंसने लगते हैं, लेकिन चीकू अपनी गति धीमी नहीं करती। वह वापस घास के मैदान में आती है, एक और बीज उठाती है। उसके लिए हर एक बीज का मतलब आने वाले समय की सुरक्षा है, जबकि बंदर और खरगोश के लिए यह केवल एक व्यर्थ की दौड़ है। चीकू रुकती है और अपना सिर ऊपर उठाती है। आसमान में बादलों का रंग गहरा स्लेटी हो रहा है। हवा में एक तीखी ठंडक है जो उसके पंजों को सुन्न कर रही है। वह समझ जाती है कि समय कम है। चीकू अब अपने काम की गति दोगुनी कर देती है। वह एक दिन में 10 चक्कर लगाती है। उसके पंजों में मिट्टी जम गई है और उसकी पूंछ धूल से पूरी तरह सराबोर हो चुकी है। वह हर बार पेड़ के खोखले तने में बीज डालती है और तुरंत वापस दौड़ पड़ती है। शाम ढलने से पहले वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है। वह सूखी घास के तिनके चुनती है और उन्हें एक दूसरे में गूंथना शुरू करती है। वह अपने घर के द्वार पर एक मोटी घास की दीवार खड़ी कर रही है। वह तिनकों को मजबूती से दबाती है ताकि कोई दरार न रहे। वह दीवार की मोटाई जांचती है, फिर एक और परत जोड़ती है। बाहर की हवा अब तेज हो गई है, लेकिन चीकू के घर का द्वार अब सुरक्षित है। वह अंदर जाकर बीजों के ढेर के पास बैठती है और अपनी सांसें सामान्य करती है। अगली सुबह जंगल का तापमान अचानक गिर जाता है। चीकू के घर के बाहर की हवा में बर्फ के महीन कण तैरने लगते हैं। देखते ही देखते आसमान से बर्फ के सफेद टुकड़े गिरने शुरू हो जाते हैं। कुछ ही पलों में पूरा जंगल एक मोटी सफेद चादर में छिप जाता है। बरगद की टहनियां बर्फ के भारी बोझ से नीचे की ओर झुक गई हैं। पेड़ की छाल पर बर्फ की परत जम रही है। जंगल के दूसरी ओर बंदर और खरगोश खुले में खड़े हैं। बंदर के शरीर के बाल बर्फ के संपर्क में आते ही ठंडे होकर अकड़ रहे हैं। खरगोश घास पर बैठा है, लेकिन घास अब बर्फ के नीचे दब चुकी है। उसके पास खाने के लिए एक भी बीज नहीं है। दोनों के दांत कड़कड़ा रहे हैं। वे पुराने पेड़ के तने के नीचे दुबक कर बैठ जाते हैं, लेकिन वहां कोई सुरक्षा नहीं है। बर्फीली हवाएं उनके शरीर को चीरती हुई निकल रही हैं। बंदर अपने हाथों को रगड़कर गर्मी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ सुन्न पड़ चुके हैं। खरगोश भूख से बेहाल होकर अपना पेट सिकोड़ लेता है। वे दोनों एक दूसरे के करीब सिमट जाते हैं, लेकिन ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। उनके पास न तो आश्रय है और न ही भोजन। बंदर और खरगोश लड़खड़ाते कदमों से बर्फ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके पैर बर्फ में धंस रहे हैं। वे चीकू के बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं। बंदर अपने कांपते हाथों से पेड़ के तने को धीरे से खटखटाता है। अंदर से हल्की सरसराहट सुनाई देती है। चीकू दरवाजा खोलती है। चीकू तुरंत उन्हें भीतर खींच लेती है। वे अंदर का दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। कोने में अखरोट, बीज और सूखे फलों के ढेर लगे हैं। चीकू उन्हें सूखी पत्तियों के ढेर पर बिठाती है। वह अपने भंडार से अखरोट निकालती है और उन्हें खाने के लिए देती है। बंदर और खरगोश गर्म अखरोट को अपने हाथों में पकड़ते हैं। वे उन्हें जल्दी जल्दी खाते हैं। बंदर अपना सिर झुकाता है और चीकू की ओर देखता है। वह कहता है, तुम्हारी मेहनत ने आज हमें जीवन दान दिया है। चीकू मुस्कुराती है और कहती है, मैंने आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए तैयारी की थी। अब वे तीनों सुरक्षित हैं।
पेड़ के बाहर बर्फीली हवाएं जोर जोर से सीटी बजा रही हैं। वे तने की दरारों से टकराकर गूंजती हैं, लेकिन पेड़ के भीतर सूखी पत्तियों और बीजों की गंध के बीच एक गहरी शांति है। बंदर और खरगोश अब कांप नहीं रहे हैं। वे चीकू के पास बैठकर धीरे धीरे अखरोट चबा रहे हैं। बंदर खिड़की की तरफ देखता है, जहां बर्फ की परतें जम रही हैं। उसने अपनी मुट्ठी में एक बीज दबाया और उसे गौर से देखा। उसे समझ आ गया है कि यह बीज केवल भोजन नहीं, बल्कि समय का परिणाम है। खरगोश ने भी सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि धूप सेंकने के बजाय समय पर की गई मेहनत ही आज उनके काम आई है। चीकू ने अपने भंडार के पास बैठकर उन्हें देखा। मेहनत और समय की कद्र करना ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यह सीख अब उनके मन में बैठ चुकी है।